देखिए आज हम ज्योमेट्री के अंतर्गत, ज्यामिति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक शीर्ष लंब के बारे में सीखेंगे और इसको कैसे बनाएंगे, इसकी रचना कैसे करेंगे। तो देखिए पहले शीर्ष लंब है क्या उसे समझ लीजिए। तो मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC, जैसा कि इसका नाम है शीर्ष लंब। इसके दो हिस्से कर दीजिए, शीर्ष। यहाँ पे त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं, A, B और C, यानी शीर्ष से गुजरे और सामने वाली भुजा पर लंब गिरे। लंब का मतलब है 90 डिग्री कोण बनाता हुआ, 90 डिग्री बनाती हुई अगर कोई रेखा सामने वाली भुजा पर गिरे, कहां से? शीर्ष से, तो ये जो कहलाएगा वो आपका शीर्ष लंब कहलाएगा। क्योंकि इसके तीन शीर्ष हैं, तो त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं, तो शीर्ष लंब कितने होंगे? जोर से बोलो। तो अब यहां पे हम तीन शीर्ष लंब रचना इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से करेंगे। देखिए इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से तो शीर्ष लंब की रचना हो ही जाएगी, है ना। मैं आपको एक नई विधि से, इस रस्सी से भी बन जाएगी, ठीक है ना। इस रस्सी से भी शीर्ष लंब को बनाया जा सकता है। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि शीर्ष पर ये वाला एक छोर हमने शीर्ष से पकड़ लिया, समझ रहे हैं आप? और फिर यहां पर इस सामने वाली भुजा को टच कर जाए, कहीं पे भी टच हो जाए, यहाँ पे कहीं पे भी, और इसको घुमाएंगे, ये देख लेना है कि इस भुजा के अंदर वो आ जाए। देखो ये नहीं आ रहा, तो भी छोटी कर दो इसे, यहां करो। अब देखो आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, और छोटी करो, अब देखो आ जाएगा, आ गया। ये दोनों छोर जो है रेखा पे आ जाने चाहिए, आ गया। अब क्या करोगे, इसका आधा करना है। आधा करने के लिए आप यहां से एक निशान लगाओ और एक निशान का लगाओगे ऊपर, और फिर यहां से एक निशान लगाओगे और एक निशान, ये बात समझ में आ गई। और जहां पे दोनों ये काट लें उसको शीर्ष से लेते हुए इसे जोड़ दें, तो ये क्या बनेगा आपका? शीर्ष लंब। आप इस चक्कर में मत रहना कहीं बीच में आएगा या मध्य बिंदु में, ऐसा कुछ नहीं है, 90 बनना चाहिए। कितने लोगों को समझ आया? अब मान लीजिए मैं यहाँ शीर्ष लंब बना रहा हूं, तो देखिए यहां पर आप इस रस्सी को पकड़िए और दूसरा छोर यहां पर इस तरह से पकड़िए और इस तरह से अंदाजा लगा लीजिए इस पे आ जाए। आ रहा है? आ रहा है? बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसका आधा। तो आधे के लिए एक चाप आप यहां से लगाएंगे और एक इस तरफ लगाएंगे, और फिर दूसरा यहां से इस चाप को काटोगे आप, तो देखो ये कट गई और यहां ये, तो ये जो कटी इसे आप मिला दीजिए। अब मुझे किसका बनाना है? इसका। तो यहां C पर इस रस्सी को रखते हुए देखो ये बन गया। तो अब देखो इसका आधा करना है, ठीक है। तो इसका आधा कैसे करेंगे? एक चाप आप वहां से लगाइए और एक चाप इधर को लगाइए, फिर यहां से आप ये ठीक है, और कहां मिला? ये मिल गई C। तो देखो ये तीनों यहां पर मिल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है? यानी इस प्रकार किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक बिंदु पर मिलते हैं, अर्थात एक बिंदु पर संगामी होते हैं, ठीक है ना। और इसे कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। अब देखिए जो मैंने आपका रस्सी से किया, ये प्रकार क्या है? एक कांस्टेंट डिस्टेंस ही तो है भाई। इस प्रकार से हम बनाते तो ये क्या है? अंतर ही तो। मैंने इस अंतर को, इस रस्सी जो प्रकार का अंतर है
वो मैंने इस रस्सी से लेकर के इसको बनाया। अगर आप प्रकार से बनाते तो कैसे बनाते, ये यहां रखते और यहां क्या करोगे आप, इस तरीके से आप देखो ये बन जाता। और फिर आधा कैसे करते, यहां से इसको रख करके और यहां से इसको। यानी कि प्रकार एक हमारा गणितीय एक ऐसा साधन है जो कांस्टेंट डिस्टेंस की एक चाप काटता है ना, और उस चाप के माध्यम से हम विभिन्न रचनाओं को हम कर सकते हैं। पिछले उसमें हमने शीर्षलंब किससे बनाए, इस रस्सी से, है ना। अब देखिए शीर्षलंब बाकायदा आपके प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसकी रचना कैसे होती है। देखो ये आपका प्रकार है, जिस शीर्ष का भी आपको शीर्षलंब बनाना है उस पर आप इसका एक नोट लगा दो, ठीक है। और उसके बाद यहां पर एक चाप काटो, ये चाप इस प्रकार काटो कि इस पूरी रेखा पे वो कट जाए, बाहर न जाए, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये एक चाप हमने काट दी, दिख रही है आपको, ये जो बन गई है, ठीक है। अब इस चाप का आपको क्या करना है, आधा। तो आधा कैसे करते हैं, जो भी चाप है उसके दोनों छोरों से, दोनों एंड से आप एक ऊपर और एक नीचे चाप काटो। ये हमने यहां काट ली और एक आप नीचे काटिए। दूसरी चाप आपको यहां से काटनी है और इस प्रकार काटनी है कि ऊपर वाली चाप को कट जाए। ठीक है। तो ये जहां भी कटे, एक तो यहां कटी और एक यहां कटी और शीर्ष, ये तीनों इस तरीके से एक लाइन में से मिला, ये इसका शीर्षलंब हो गया, शीर्ष ए का शीर्ष। अब मैं बी से बना रहा हूं, बिंदु बी से, तो देखिए आपको ये हो गया। अब देखो ये वाली चाप नहीं लूंगा, देखो ये बाहर जा रही है बाहर, तो थोड़ी इसको कम कर लो। देखो ये हो गई। क्या आपको दिखाई दे रही है? यस सर। अब इसको आधा करना है आपको। आधा करने के लिए एक चाप यहां से लगाओ इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, इसका आधा करना है ना। दूसरा यहां से लगाओगे आप, इस प्रकार लगाओगे ये चाप कट जाए। देखो ये नहीं कटी तो दोबारा इसे थोड़ा सा बढ़ा लो। और यहां से ये वाली कहां कटी आपकी, एक तो ये कटी, एक ये कटी और इससे भी मिलनी चाहिए। अगर देखिए आपके पास, मेरे पास स्केल है, स्केल का प्रयोग करो, शीर्ष से गुजरे और इन दोनों से गुजरे। ठीक है। और ये आपकी ठीक है, थोड़ी आगे पीछे है वो आप देख लेना। अब देखिए यहां पे तीसरा बिंदु क्या है आपका, सी। तो इसी प्रकार यहां से शीर्षलंब बनाओ। तो चौक छोटा पड़ गया। तो वही बाहर जा रही है ना बाहर, तो ये वाली थोड़ा छोटा करो। दिखाई दी आपको? यस सर। बन गई। अब इसका क्या करना है, इसका आधा। तो एक चाप आप यहां से लगाओ, ठीक है। एक 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 इस तरफ लगाओगे,
ठीक है। यस सर। अब इसका आधा करना है आपको, और एक ये देखिए आपको कहाँ का करना है, एक तो ये और एक ये, और इसको मिलाना है। ठीक है, तो देखो इसका शीर्ष लंब इसका ए से तो ये हो गया शीर्ष लंब, बी से क्या हो गया, ये हो गया शीर्ष लंब, और सी से क्या हुआ आपका, ये हो गया शीर्ष लंब। और ये शीर्ष लंब, तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु से गुजर रहे हैं, और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, यानी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक बिंदु पर संगामी